हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। और आज मैं जेक बोर्ड क्लास 9 का मैथ का सोल्यूशन लेके आया हूँ, जो आपको टेस्ट एग्ज़ाम 4 तारीख को होने वाला है, जो उसे उसमें देखने को मिलेगा हूबहू। और आप लोग इस लोग रिवीजन जरूर से ज़रूर कीजिएगा। और आपको पहले ही बहुत सारा मतलब कि सब्जेक्ट का मैं अपलोड कर दिया हूँ वीडियो, जाके आप लोग देख सकते हैं। और उसमें करवा दिए थे हम, साइंस करवा दिए हैं, एसएसटी करवा दिए हैं ना, सोशल साइंस करवा दिए हैं, और ये मैथ करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैथ ये मतलब लॉन्ग जो होने वाला है, कुछ क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अच्छा से कर लीजिएगा तो एग्ज़ाम में भी अच्छा से आप कर पाइएगा। ठीक है, तो बिना देरी हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। डिजिटल पेन ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो कैसे लिखेंगे हम बताते हैं। जैसे 3/5 लिखा हुआ है, 3/5, और यहाँ पे लिखा हुआ 4/5। एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ पे इसका कंजुगेट से गुना कर दीजिए, अगर 6 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 6 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, 30 होगा। मतलब एलसीएम मतलब सेम होना चाहिए, दोनों का एलसीएम सेम होना चाहिए। ठीक है, ऐसा रखेंगे कि दोनों बराबर हो जाए। अगर यहाँ 4 भी रख सकते हैं, है ना, यहाँ भी 4 रख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। आप पे डिपेंड करता है, क्यों, समझ में आया, आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए बताते हैं। 5 भी रख सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम 6 रख देते हैं। ठीक है, 6, क्योंकि हमें सहूलियत होता है। 30 है ना, 6 पंजे 30, ये अलग अलग है, 6 पंजे इधर 30। ठीक है, दोनों के बीच में निकालना है, इसके बीच में बोल रहा है, बीच में 5 परिमेय संख्या। तो कितना हो गया, 18। 1 मिनट देखिए, 3/5, 3/5 है ना, इधर 4/5 है ना। यहाँ पे 6 से गुना करेंगे, यहाँ भी 6 से गुना करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे 6 से गुना करेंगे, यहाँ भी 6 से गुना करेंगे। तो कितना होगा, 24/30। मतलब एलसीएम सेम रहना चाहिए, 18/30। ठीक, इसके बीच में बोला 5 संख्या। 18/30 के बाद क्या होगा, 19/30। फिर क्या होगा, 20/30। फिर क्या होगा, 21/30। फिर क्या होगा, 22/30, है ना। फिर क्या होगा, 23/30। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हो 24/30। तो इसके बीच में क्या होगा, 5 संख्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 संख्या आ गया ना, आ गया ना। देख सकते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं, रुकिए। 5 संख्या आया, देखिए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, आराम से लिख सकते हैं ना। ठीक, आगे बढ़ें। एग्ज़ाम इसी तरह देखने को मिलेगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, इसी तरह नहीं, सेम क्वेश्चन रहेगा। आप लोग बना के आइएगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम आपको शॉर्ट में बताते हैं, देखिए, उतना नहीं आपको शॉर्ट में बताते, ये बहुत लॉन्ग में बना हुआ है, आपको हम शॉर्ट में बताते हैं। देखिए, 0.47 ऊपर में रेख रही है। ठीक, तो इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, तो आप लोग जानते हैं, 47 लिखते हैं, जिस पर एक रिंग नहीं रहता है ना, वो माइनस यहाँ पे कर देते हैं 4। ठीक, और बटा यहाँ पे जिस पर जितना पर एक रिंग रहेगा, जितना अंक पर एक रिंग रहेगा उसको 9 लिखते हैं। और जिस पे एक रिंग नहीं रहेगा, जितना अंक के बाद एक रिंग नहीं, इस पर एक रिंग नहीं है, तो ये 0 लिखेंगे। ठीक, जितना अंकों पर एक रिंग नहीं रहेगा तो 0 लिखेंगे। अब बताइए, 47 में से 4 गया तो कितना बचा, 43। ठीक, बटा 90 आंसर। इसी तरह आपको एग्जाम में बनाना है। आगे बढ़े, समझ में आया ना। ठीक, दूसरा कलर ले लेते हैं। आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा तो दूसरा कलर ले लेते हैं। कौन सा ले लो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, 216 पूर्णांक, या सॉरी, इस पर पावर दिया हुआ है -1/3। ठीक, अब इसको तोड़ेंगे तो 216 आप फैक्टर कीजिएगा तो आप जानते हैं, 216 को फैक्टर कीजिएगा ना, तो 6 पर पावर 3 आएगा। 6 पर पावर 3, 6 6 36, देखिए, 6 गुना 6 गुना 6, 6 36, 36 6 के 216 है ना। तो 6 पर पावर कितना, 3, 3 गुना -1/3 ऊपर में दिया हुआ है, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, तो ऊपर में कितना, 6 पर पावर -1।
6 पर पावर -1, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 पर पावर 1/6, इसको लिख सकते हैं इस तरह आंसर, है ना। -1 है, ये नीचे चला आता है, -1/6 हो जाता है। ठीक, आगे बढ़े, आगे देखिए। और √3 प्लस √3 का वर्ग निकालना है, तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए आपको बताते हैं, √3 प्लस √3 इसको वर्ग निकालना है। क्या करना है, वर्ग निकालना है। मेरा डिजिटल पेन नहीं चल रहा, सॉरी, माफ़ कीजिएगा। देखिए इसको स्क्वायर करेंगे, है ना, वर्ग निकालेंगे। वर्ग मतलब स्क्वायर करना है, ठीक है। तो इसका फार्मूला जानते हैं आप, a + b का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है a² + b² + 2ab, होता है ना, आप पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर मतलब ये, है ना, प्लस b² मतलब 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × √3 गुना 1/√3, ठीक है। ये √3 से ये √3 कट गया, ठीक, ये √3 से ये √3 कट गया। अब बताइए √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस 1/√3 का स्क्वायर कितना होगा, ये मतलब 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस 2, यहाँ पे सी बचा 2 × 1 तो 2 बचा। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, अब इनको जोड़ निकाल दीजिए, यहाँ पे 3 है तो एलसीएम 3 आएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका आ जाएगा कितना 1 × 3, 3 3 3 9 प्लस यहाँ पे 3 1 3 1 होगा 1 टाइम्स एंड 1 3 3 3 2 6, है ना। तो 9 और 1 10 10 6 16, 16/3 कितना आ जाएगा 16/3 आंसर। ठीक, आगे बढ़ें, दूसरा कलर ले लेते हैं आपको, रुकिए, जो आपको अच्छा से दिखाई दे, 16/3। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए गुणनखंड निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं, बता देते हैं। देखिए इसको और इसको गुना कीजिए, x² गुना 2, तो 1 यहाँ पे रहता है, 1 × 2 2 हो गया। तो इसको क्या जोड़े या घटाए, यहाँ पे 3x पूरना चाहिए, जोड़े या घटाए 3x पूरना चाहिए, फैक्टर इस तरह करना है, ठीक है। तो 2 को अगर हम करेंगे, 2 को फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे देख पाए 2 1 2, है ना। तो इस तरह लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस x, है ना, क्योंकि 2 1 2 यहाँ पे आया, इसका मतलब यहाँ पे जोड़ दिए तो 2x प्लस 1x, है ना, 3x हो जाएगा, 2x प्लस 2 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अलग अलग बार देंगे, x² प्लस 2x, ये एक अलग रख देते हैं, और इधर प्लस x + 2 इधर अलग रख देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, x + 2 यहाँ पे बचा, और यहाँ पे +1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा x + 2 भी यहाँ पे बचा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक तो क्या होगा x + 1, एक तो हो गया x + 1, और दूसरा का क्या हो गया x + 2, यहाँ वाला बराबर होना चाहिए, और दूसरा का क्या होगा x + 2। ठीक, एक या तो ये लेंगे या तो ये लेंगे या तो ये लेंगे। ठीक, तो एक तो ये वाला हो गया, एक तो ये वाला हो गया, दोनों निकाल दिए गुणनखंड। आगे बढ़ें, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे। px = x² - 2x + 1, यानी p - 1 लेना है, यहाँ पे मान लेना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। अगर इस पर स्थान ये p - 1 है ना, इसका स्थान पर यहाँ पे p - 1 लेंगे, यहाँ पे बिठाएंगे, तो यहाँ पे क्या -1 का स्क्वायर, ठीक, सॉरी, -2 × -1 + 1। अब बताइए कितना होगा, -1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, +2 + 1, बताइए 2 और 1 3 और 1 4, है ना, 4 हो गया। इसका निकलेगा कितना, p - 1 निकल गया 4 आंसर। समझ आप लोग समझ गए। ठीक, आगे बढ़ें, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। x³ + 1, x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अब देखिए यहाँ पे बताते हैं, x + 1 यहाँ पे रखते हैं, और x³ + 1 इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे कितना x² से डिवाइड करेंगे, सॉरी, थोड़ा सा x² से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना x³ हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा x²। ठीक, यहाँ पे ये माइनस ये कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा x² + 1,
ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बच जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस एक्स रखेंगे, तब ना यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस प्लस कितना हो जाए एक्स, सॉरी माइनस एक्स, माइनस एक्स, माइनस एक्स, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कलर दूसरा ले लेते हैं, देखिए अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो गया, ये कट गया। अब यहाँ देखिए ये माइनस प्लस एक्स प्लस वन यहाँ पे बच गया। अब इसको किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रखेंगे आप, प्लस वन रखेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, वन गुना एक्स तो एक्स, वन इंटू वन है ना। अब यहाँ पे देखिए ये और ये कट गया, पूरा कट गया, तो यहाँ ये आंसर हो गया मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई एक्स है, एक्स इकाई, तो इसकी क्या, इसकी हाइट ज्ञात करें, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना, अच्छा ठीक। यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई एक्स है तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। चलो ज्ञात करा देते हैं। मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, सॉरी समबाहु मतलब समान भुजा, ठीक। प्रत्येक भुजा की लंबाई एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ये एक्स, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई, ऊंचाई बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है याद करने के लिए, ये वाला, तो ये एक्स है तो इसका आधा मतलब यहाँ पे है तो एक्स बाई टू हो गया। ये एक्स है तो ये वाला एक्स है पूरा, तो ये वाला ये पूरा यहाँ से यहाँ एक्स है तो ये एक्स बाई टू हो गया, ठीक। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है मतलब ऊंचाई होता है √3 क्या होता है बताइए, पहले निकाल लेते हैं, ठीक, पहले निकाल लेते हैं इसको, √3/2 इंटू ए, ये क्या होता है बताइए, ठीक, निकल गया, ऊंचाई निकल गया। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में छोटी तथा सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 5 और 13 है तो उसकी परिमिति मतलब परिमाप, ठीक है, हम बताते हैं, देखिए यहाँ पे बोला गया है यदि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में 5 सेंटीमीटर क्या है लंबाई है, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 5, सबसे छोटी तथा सबसे छोटी है मेरा कितना 5 और सबसे बड़ी कितना है 13, तो परिमिति आप बताइए, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है ना, तो ये वाला पूछा क्या होगा, ये वाला, ठीक है। तो आप ट्रिपलेट जानते होंगे 5 12 13, ट्रिपलेट होता है 5 12 13, एक होता है, दूसरा होता है 3 4 5, 3 4 5। आपको इस तरह याद नहीं तो कोई बात नहीं, निकाल लीजिए यहाँ पे, इस तरह याद नहीं तो छोड़िए हटाइए, अब निकाल लेते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है ये निकालने, परिमिति बराबर होता है मतलब कि ए प्लस बी, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, है ना, इस तरह का होता है। तो ये निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें और इसको माइनस करेंगे तो ये निकल जाएगा, इसमें अगर ये माइनस करेंगे यानी एच बी सी स्क्वायर बराबर होता है मतलब एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, मतलब कि ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ठीक। तो ए सी का स्क्वायर कितना 13 का स्क्वायर अब माइनस ए बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, अब 5 का स्क्वायर 25, 169 में 25 के कितना बचा 144 किसका वर्गमूल निकलता है बताइए। यहाँ पे क्या बी सी का स्क्वायर बराबर कितना निकला 144, तब बी सी कितना निकल जाएगा 12, तो ये हो गया आंसर कितना 12, ये 12 निकल जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, परिमिति निकल गया 12। आगे बढ़े,
चलिए अब उसको जोड़ दीजिए तभी तो परिमिति निकलेगा ना। यहाँ पे सॉरी ये तो भुजा निकाले हैं, परिमिति निकलेगा, जोड़िएगा तब ना परिमिति निकलेगा। कितना कितना निकला था, कितना कितना निकला था, एक निकला था ये 5, ये 13, ये 12 निकला था। इसको जोड़िए 12 13 25 है 5, 25 5 30, परिमिति कितना निकला 30। परिमिति होता है परिमाप 30। ए बी मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी है कितना होता है 5 + 12 + 13 30। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मैं अलविदा लेता हूँ और मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो के साथ आऊँगा।